चलिए एक बार फिर से उस फ्रंट की बात करते हैं जहां इस्लामाबाद से बलूचिस्तान पाकिस्तान में मचा कोहराम। और प्रोफेसर राजन, इस फ्रंट से अब आपके सामने सवाल रखूं उससे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां लगातार तस्वीरें आ रही हैं बलूचिस्तान में बीएलए के उस बड़े हमले की। नुश्की में रेलवे लाइन पर यह बीएलए का अटैक है और पाकिस्तानी सेना के वेपन लाइन पर निशाना। हालांकि लॉजिस्टिक रूट तबाह होने से मुश्किल में है मुनीर की सेना। मुनीर की सेना की इस मुश्किल की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। फिलहाल ये तस्वीर देखिए जहां कैसे हमले को अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी सेना की वेपन लाइन को टारगेट किया गया। अब नुश्की में ही पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला। बीएलए ने घात लगाकर अटैक किया। नुश्की में आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की भी खबर। दो तस्वीरें एक साथ देखिए किस तरीके से लगातार हो रहे हमलों के बीच खदेड़ दिया गया पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी पुलिस को। और ये आपको बता दें नुश्की की तस्वीर है जहां पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। घात लगाकर कैसे अटैक हुआ उसकी तस्वीर। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का सरेंडर। खबर है कि बीएलए के कब्जे में 7 पाकिस्तानी सैनिक। बीएलए ने पाक फौज को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। लड़ाकों की रिहाई के बदले पाक फौजियों को छोड़ेंगे। और अब तस्वीर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने कैसे घुटने टेके। बीएलए का 6 आर्मी पोस्ट पर कब्जे का दावा। बीएलए के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक हथियार, पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां भी उतारी। पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। नुश्की की वो तस्वीर आपको एक बार फिर दिखाते हैं, 2 तस्वीरें एक साथ जहां साफ है कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर पर बीएलए का कब्जा। वहीं नुश्की में बीएलए के गुरिल्ला अटैक की ये तस्वीर। बीएलए के कब्जे में 7 पाकिस्तानी सैनिक हैं। हथियार छोड़कर कैसे पाक फौज भाग गई, इसकी एक एक तस्वीर प्रोफेसर राजन एक साथ इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि अभी तक इन तमाम खबरों को लेकर यह साफ हो चुका था कि कैसे, जो सवाल मैंने शुरुआत में आरजू से भी किया, अलग अलग फ्रंट पर आप घिरे हुए हैं और इस फ्रंट पर ये इंटरमिटेंट अटैक्स नहीं है सर। अब तो एक पैटर्न बन चुका है जहां हाई वैल्यू टारगेट्स के जरिए ही ये सीधा धावा बोल रहे हैं, चाहे वो वेपन डिपो हो या हेडक्वार्टर, हर तरह पर घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके हैं ये पाक फौज को। जी आप जो बात बोल रही हैं सुरभि, मैंने अभी कुछ आने से पहले द डॉन जो कि पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है वहाँ पे रिपोर्ट्स देखे थे। रिपोर्ट नहीं, आर्टिकल्स मैंने देखा तो उसमें भी इस चीज़ को माना जा रहा है। मैं बताऊं कि उसके जो कारण है, बलूचिस्तान का कई इश्यूज़ हैं। पहला तो मैं बताऊं कि काफ़ी गरीबी है वहाँ पे, जो जिस ढंग की डिस्पैरिटी है वह सबसे बड़ा वहाँ पे कारण है। उसके बाद अभी क्या हुआ है, पहले वो हिट एंड रन करते थे कि अटैक करके भाग जाते थे। अभी जो बीएलए है वहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा है, वो टेरिटरी को कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक वहाँ पे कैप्चर कर रहा है। और बलूचिस्तान में देखेंगे अभी जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वह शामिल है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो एजुकेटेड कॉलेज गोइंग महिलाएं हैं, इसका मतलब है कि जो इन्फ्लुएंस है इस ग्रुप का, जो बीएलए का, वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद वहाँ पे लगभग पिछली जाफर एक्सप्रेस आप जानते हैं कि पिछली बार जिस ढंग से कब्जा किया गया था, उसके बाद जिस ढंग से 250 से भी ज़्यादा अटैक पिछले साल हुआ है। तो वैसे में जो बीएलए जो है काफ़ी पावरफुल हो चुका है। उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की आर्मी अभी उनके लिए काफ़ी मुश्किल है कि उनको काउंटर कैसे किया जाए। और एक और जो बड़ा फैक्टर मैं बता दूं, उनका सीधा टीटीपी से कॉपरेशन भी है, जो अफगानिस्तान का जो मिलिटेंट ग्रुप है आप जानती हैं। तो वैसे में पाकिस्तानी आर्मी इनको नहीं कंट्रोल कर पाएगी। मैं बताऊं उसके लिए जो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए वो पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह जो बलूचिस्तान में हो रहा है अब इंसर्जेंसी, फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी वहां पे, ये कोई टेररिस्ट। बट सर, पॉलिटिकल लीडर्स का यूं अचानक से सिचुएशन को देखते हुए भाग जाना, इसको लेकर जाहिर सी बात है रिपोर्ट्स में तो नहीं माना जाएगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, जो शुरुआत में भी हमने तस्वीरें दिखाई, टॉप लीडरशिप तो यहां पर सेफ जोन जाने की कोशिश में है। जी बिल्कुल, टॉप लीडरशिप जो अभी जो एक तो कि बलूचिस्तान का इशू है, दूसरी तरफ टीटीपी का इशू है, और तीसरा आपने देखा कि किसी ढंग से इमरान खान के इशू को लेके पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वैसे में जो सरकार वहाँ पे जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और आपने जैसे बताया कि इस्लामाबाद से उनको निकलने का रास्ता उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अगर नहीं मिल रहा हो तो वैसे में तो फिर बहुत मुश्किल बढ़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सर, मुश्किल की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं क्योंकि बलूचिस्तान से खैबर तक पाक फौज में हड़कंप मचा हुआ है। वजीरिस्तान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, और आपको बता दें हसुखेल इलाके में आमने सामने की ये जंग।
अगली तस्वीर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का भारी विरोध, जहां बलोच नागरिक को जबरन ले जा रहे पाकिस्तानी सैनिक। लोगों के विरोध के बाद पाकिस्तानी सैनिक ही भाग उठे। और अब यूएस चीन में घमासान, दाव पर ताइवान। फिलहाल इस फ्रंट से क्या बड़ी खबरें और किस तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान पर अमेरिका से भिड़ने के लिए चीन तैयार है। ताइवान को लेकर चीन की अमेरिका को चेतावनी है। ताइवान मामले में अमेरिका से सीधी टक्कर के लिए तैयार। चीन के विदेश मंत्रालय की अमेरिका को यह वार्निंग। वहीं ताइवान स्ट्रेट में चरम पर तनाव। खबर यह है कि ताइवान में साजिश अमेरिका कर रहा है और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यह चेतावनी है, रेड लाइन पार ना करे अमेरिका। चीन अमेरिका में सैन्य टकराव की चेतावनी दी गई। तो ताइवान पर चीन की रेड लाइन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को यह वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, ताइवान में साजिश रचने की कोशिश ना करे अमेरिका। अमेरिका के उकसावे की कार्रवाई रेड लाइन पार करने जैसा होगा और चीन और अमेरिका के बीच टकराव के इस हालात के। वहीं ताइवान को लेकर सैन्य टकराव की चेतावनी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जापान को चीन की सीधी चेतावनी। ताइवान मामले में चीन को चुनौती ना दे जापान। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की वार्निंग है, चीन की संप्रभुता के खिलाफ बयानबाजी जापान बंद करे। हालांकि यहां बख्शी सर एक सवाल आपसे करूंगी, चीन वर्सेस जापान को लेकर, ताइवान पर घमासान को लेकर, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री जापान को यह बड़ी चेतावनी दे रहे हैं सर। ताइवान मामले में चीन को चुनौती ना देने की वार्निंग। जापान के प्रधानमंत्री के बयानों से चीन में हड़कंप। जापान की पीएम ने ताइवान पर हमले की स्थिति में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है और ताइवान के नजदीकी जापान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं। सर, रिपोर्ट्स जिस तरीके से ये दावे कर रही है, क्या ये अमेरिका को देखते हुए इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से हालात को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए वार्निंग्स देता है, आज के इस हालात में चीन डायरेक्ट इसीलिए अमेरिका को वार्न कर रहा है। वहीं सवाल चीन वर्सेस जापान को लेकर भी है सर, क्योंकि ताइवान की आड़ में क्या इस फ्रंट पर भी सिचुएशन इग्नाइट हो सकती है? देखिए, इस वक्त जो अमेरिका अपने आप को इंपीरियल ओवरस्ट्रेच की हालत में ले आया है, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो जो है मिडिल ईस्ट में बुरी तरह फंस गया है। और अगर इसका फायदा उठाकर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया, साउथ चाइना सी पर हमला कर दिया, तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ डिस्ट्रैक्ट डाइवर्ट हो गए हैं टूवर्ड्स मिडिल ईस्ट, टूवर्ड्स ईरान। और ये जो स्थिति है, मैं आपको बताऊं, फरवरी का महीना मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सी कंडीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल है फॉर चाइना टू अटैक ताइवान। पूरे साल में ये स्थिति दो बार आती है। एक तो आती है ये फरवरी मार्च में और दूसरी आती है अगस्त के अंदर, सितंबर के आसपास, जबकि सी स्टेट आइडियल होती है, टाइड कंडीशंस आइडियल होती हैं चीन के हमले के लिए। अमेरिका को बेवजह हर जगह पंगा नहीं लेना चाहिए। हर कोई देश वेनेजुएला नहीं है, बिकाऊ नहीं है, ठीक है, और वहाँ लेने के देने पड़ सकते हैं, पहले ईरान में। और अगर सोने पे सुहागा ये टाइम चुन के चीन चढ़ बैठा इसके ऊपर, ताइवान के ऊपर, तब अमेरिका को वाकई ही मुसीबत का सामना, चौतरफा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मेरी नसीहत डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही होगी कि वह फूंक फूंक कर चले, उतावली ना दिखाएं जंग के लिए। जंग के देवता ऐसी उतावलापन लड़ाई के लिए पसंद नहीं करते और ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। कैरिबियन में उनके दो जहाज़ों की टक्कर हो गई थी। याद है ईरान में उनका जो फेल्ड मिशन था हॉस्टेज रेस्क्यू का, उसमें भी जहाज आपस में टकरा रहे थे। तो ट्रेडिशनली ईरान इज नॉट अ हैप्पी प्लेस फॉर द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस, राइट सर। और वो अगर समझ बैठे कि जैसे वेनेजुएला है, मैं खोमैनी को निकाल लाऊंगा, नॉट इन अ मंथ ऑफ संडे, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। और अगर ये ताइवान फ्रंट खुल गया, तो फिर आप समझिए आपकी अमेरिका की मुसीबत आ बैल मुझे मार की बात हो जाएगी।